प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे लेसन 3 द सेल्फिश जेंट के क्वेश्चन आंसर। पहले हम करेंगे पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द जेंट कॉल्ड सेल्फिश? कि राक्षस को स्वार्थी क्यों कहा गया? आंसर, द जेंट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनीबॉडी टू प्ले इन हिज गार्डन एक्सेप्ट हिमसेल्फ। राक्षस को स्वार्थी इसलिए कहा गया है क्योंकि अपने गार्डन के अंदर किसी भी बच्चों को खेलते हुए नहीं देखना चाहता था, अपने सिवाय। क्वेश्चन सेकेंड, on one occasion the children said, how happy we are here. Later they said, how happy we were there. What are they referring to in both the cases? एक अवसर था जब बच्चे ने कहा कि हम यहाँ कितने खुश हैं, और उसके बाद बच्चा कहता कि हम वहाँ कितने खुश थे। ये जो लाइनें हैं ये किसको संबोधित की गई है? आंसर, when the giant was not present in the garden, कि जब जो राक्षस था गार्डन के अंदर उपस्थित नहीं था, the children enjoyed playing in it, तो बच्चे उस गार्डन के अंदर क्या है, एंजॉय करते थे, खेलते थे। so they said, how happy we are here, इसलिए बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं। when the giant come back, लेकिन जब राक्षस वापस आ जाता है, he built a high wall around the garden, तो राक्षस होता है वो गार्डन के चारों उनकी दीवारें बनवा देता है। नो द चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले इन इट, अब बच्चे वहां खेल नहीं सकते थे। सो दे सेड, इसलिए वे कहते हैं, हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहां कितने खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर ओवर इंडिकेट हेयर, कि जब वसंत ऋतु आ गई लेकिन बगीचे के अंदर भी शीत ऋतु थी, ये शीत ऋतु किस बात की ओर संकेत करती है? आंसर, विंटर इंडिकेट्स हेयर दैट द जेंट्स गार्डन सीम्ड लाइफलेस, ये शीत ऋतु संकेत करती है कि जो राक्षस का गार्डन था वो क्या है, निर्जीव सा हो गया था। देयर वर नो ब्लूसम्स एंड फ्रूट ऑन द ट्रीज, वहां वृक्षों के ऊपर क्या है, फल और फूल नहीं थे। बर्ड्स डिड नॉट सिंग देयर, और क्या है, जो पक्षी होते वहां भी उन्होंने आना छोड़ दिया था, उन्होंने भी गाना छोड़ दिया था। देयर वर नो जॉय, वहां कोई भी खुश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर हैज बीन प्रेजेंटेड लाइक ए स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज, डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। शीत ऋतु उसको एक क्या है, उसकी विशेषताओं और उसकी गतिविधियों को एक कहानी के रूप में बताया गया है। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड, उस कहानी को आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। आंसर, व्हेन द जेंट प्रिवेंटेड द चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन, कि जब जो राक्षस था बच्चों को उस गार्डन के अंदर आने से रोकता था, द विंटर हैड मेड ए परमानेंट स्टे इन द गार्डन, तो जो शीत ऋतु होती है, जो विंटर होती है, वो क्या है, परमानेंट वहां रहने लग जाती है उस गार्डन के अंदर। देयर वर नो फ्लावर्स, और वहां कोई फूल नहीं थे। नो फ्रूट एंड नो बर्ड्स इन द गार्डन, कि जब राक्षस अपने बगीचे के अंदर आने से बच्चों को रोकता है तो वहां क्या है, ना बसंत ऋतु आती है ना ही ग्रीष्म ऋतु आती है, ओनली शीत ऋतु वहां रहती है उस गार्डन के अंदर। ना ही उस गार्डन के अंदर फूल होते हैं, ना ही फल होते हैं, ना ही पक्षी आते हैं। इट वॉज द स्नो, द फ्रोस्ट, द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल दैट देयर वर द मेन एक्टर्स इन द गार्डन, तो क्या है, जो बर्फ है, जो कोहरा है, जो उत्तरी हवा है, वो इस गार्डन के अंदर क्या मेन एक्टर के रूप में भूमिका निभाते हैं, मेन एक्टर रूप में वहां उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वॉज द जिएंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, उस गार्डन के अंदर जो राक्षस था वो खुश था या
दुखी था उसका वर्णन करना है कि वो खुश था या दुखी था। आंसर, द जियंट वॉज सेड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। जो राक्षस था वो गार्डन की दिशा से क्या है, दुखी था। ही वॉज eagerly वेटिंग फॉर द स्प्रिंग बट इट डिड नॉट कम। कि वो बसंत ऋतु के आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जो बसंत ऋतु वो नहीं आती। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि जो राक्षस था वो अपने गार्डन की स्थिति से खुश था या दुखी था। वो दुखी था। वो बसंत ऋतु का इंतजार करता है, लेकिन जो बसंत ऋतु वो नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What effect did the Linnet song have over hell and the north wind? कि जो लिनेट नाम का पक्षी है वो सॉन्ग गाता है, तो उसका ओलों और उत्तरी हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। कि जो लिनेट नाम का जो पक्षी होता है वो उस गार्डन के अंदर गाना गाता है, सॉन्ग गाता है, तो उस पक्षी का ओलों और उत्तरी हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर, hearing the linnet song in the garden, the hell stopped dancing over his hand or his head। कि जब होलो ने उसके गाने को सुना गार्डन के अंदर, तो ओलो ने उसके सिर के ऊपर नृत्य करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ वाइंड स्टॉप रोरिंग। और जो उत्तरी हवा थी उसने भी गरजना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करें पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, द जेंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। कि राक्षस ने एक अद्भुत दृश्य देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। आंसर, he saw that the children had crept in through a little hole in the wall। उस राक्षस ने देखा कि जो बच्चे वो दीवार के छिद्र से अंदर आ रहे थे। They were sitting on the branches of the trees। और वे वृक्षों की टहनियों पर बैठे हुए थे। The trees were glad to have the children, the blossoms and the birds again। और जो वृक्ष थे वो बच्चों को, पक्षियों को और फूलों को वापस पाकर खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट। जब राक्षस ने उस दृश्य को देखा तो उसने क्या महसूस किया। व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट। कि जब उसने उस दृश्य को देखा तो उसने क्या महसूस किया। आंसर, seeing such a delightful sight of his garden, he was very happy। कि जब उसने उस अद्भुत दृश्य को देखा तो जो गार्डन ही वाज वेरी हैप्पी, तो बहुत खुश था। His heart becomes soft। कि उसका जो हृदय था वो कोमल हो गया, पिघल गया। He crushed himself for being selfish। उसने महसूस किया कि वो कितना स्वार्थी है। क्वेश्चन सेकंड, why was it still winter in one corner of the garden। कि बगीचे के कोने के अंदर भी शीत ऋतु थी, क्यों। आंसर, इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। कि उस बगीचे के कोने में अभी तक शीत ऋतु थी। बिकॉज, क्योंकि द लिटिल बॉय कुड नॉट क्लेम द ट्रीज। क्योंकि जो बच्चा था वो उस वृक्ष के ऊपर नहीं चढ़ सकता था। ही वॉज वंडरिंग अराउंड इट कैरिंग बिटरली। वह वृक्ष के चारों ओर घूम रहा था और वह क्या फूट फूट कर रो रहा था, इसलिए उस कोने के अंदर भी शीत ऋतु थी। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जियंट। छोटे बच्चे और राक्षस की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। आंसर, द जियंट टुक द लिटिल बॉय जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। जो राक्षस होता है उस बच्चे को क्या है
पेड़ के ऊपर बिठा देता है। द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जियंट्स नेक एंड किस्ड हिम। और बच्चा वो क्या करता है कि अपनी जो बाजू होती है उसको राक्षस के गले की ओर क्या है डाल लेता है और उसको क्या है वो चूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल। कि जब उनकी सेकंड मीटिंग होती है, वो सेकंड उनकी मुलाकात होती है, दूसरी मुलाकात होती है, तो उसका वर्णन कीजिए। आंसर है द सेकंड मीटिंग बिटवीन द लिटिल बॉय एंड द जियंट टुक प्लेस आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ मेनी ईयर्स। कि काफी सालों के बीत जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है। द जियंट सा द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर ए ट्री इन हिज गार्डन। राक्षस देखता है कि एक बच्चा कि एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा लड़का खड़ा था। द बॉय हैड प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स ऑफ हिज हैंड्स एंड 2 ऑन हिज फीट। कि बच्चे के हाथों पर और उसके पैरों पर कीलों के निशान थे। द बॉय टोल्ड द जेंट दोज वर द वर्ड्स ऑफ लव। और बच्चा अपने उस गांव को देखकर कहता है, जब राक्षस पूछता है उस बच्चे से कि तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसने की, दुस्साहस किसने किया, तो बच्चा उसे बड़ी प्यार से कहता है कि ये तो घाव है, ये प्यार के घाव हैं। They had come to take him to his garden, and the name of his garden is Paradise. तुमने पढ़ा था कि जो छोटा बच्चा होता है वो राक्षस से बोलता है कि आपने मुझे अपने गार्डन में खेलने का एक अवसर दिया था कि आज तुम मेरे गार्डन में चलो। मेरे गार्डन का जो नाम हो क्या है, शौरग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द giant lay dead all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about the one selfish giant? कि राक्षस है वो व्हाइट फूलों से लदा हुआ एक पेड़ के नीचे मृत होता है। What does this sentence indicate about the one selfish giant? ये जो वाक्य उस स्वार्थी राक्षस के बारे में क्या दर्शाता है? आंसर है दिस सेंटेंस इंडिकेट दैट द giant selfish was forgiven by God. ये जो वाक्य दर्शाता है कि राक्षस को भगवान ने उसके स्वार्थीपन को माफ कर दिया था। He had been blessed by God to get a place in paradise. और उसे क्या है स्वर्ग में स्थान मिल गया था। क्या है the giant lay dead all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about the one selfish giant? कि जो स्वार्थी जो राक्षस होता है वो क्या है फूलों से ढका हुआ, क्या सफेद फूलों से ढका हुआ मृत पड़ा होता है। ये जो सेंटेंस ये किस बात को दर्शाता है? ये सेंटेंस दर्शाता है कि भगवान ने उसके स्वार्थीपन को माफ कर दिया था, इस स्वार्थी राक्षस को माफ कर दिया था। और क्या है भगवान उसको क्या है स्वर्ग में जाने का क्या है अवसर भी दे देता है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके जितने भी साथी हैं उन तक ये क्लास पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और आपको कहीं भी अगर समस्या आ रही है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।